अभी तक हम कूलम्ब्स लॉ जो देखे थे बस उसका मैग्नीट्यूड निकाले थे, डायरेक्शन की बात नहीं किए थे। अब डायरेक्शन की भी बात करते हैं तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, डायरेक्शन भी होगा। उसमें हम दो चार्ज लिए हैं Q1 और Q2, दोनों भी लाइट चार्ज लेके चल रहे, एक जैसा है, रिपेल करेगा। उसको हम एक्स बाय प्लेन में रखे हैं इस तरह से, कुछ एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज Q2 है ना, कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में r है, अगर वेक्टर के फॉर्म में देखें तो r वेक्टर है। इस Q1 का पोजीशन इस एक्सिस में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में r1 पोजीशन वेक्टर है और Q2 का r2 पोजीशन वेक्टर है। एक दूसरे को रिपेल करेगा, लाइट चार्ज है, तो Q1 पे फोर्स इधर लगेगा F12, 1 पे 2 के कारण ये रिपेल करेगा, 2 पे 1 के कारण इधर रिपेल होगा, 2 पे 1 के कारण। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो अगर हम बोलेंगे कि F12 जो वेक्टर होगा वो माइनस F21 के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे सेम डायरेक्शन हो जाता है, तो ऐसा बराबर हो सकता है। हम एक को पहले निकालते हैं, F12 को निकाल के देखते हैं। तो F12 का डायरेक्शन इधर है, तो इसलिए ये जो वेक्टर होगा पोजीशन, इनके बीच का जो डिस्टेंस का जो डायरेक्शन लेंगे वो इस डायरेक्शन में होगा, ये लेना पड़ेगा आपको, ये डायरेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि F12 उधर ही है, तो इसलिए R वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर लिया जा रहा है F12 निकालने के लिए। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं हम किसको, F12 वेक्टर को कैलकुलेट किया जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं तो होता है मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर, ये होगा R का मैग्नीट्यूड लेते हैं R स्क्वायर। और अब इसको वेक्टर बनाना है तो मैग्नीट्यूड में अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट वेक्टर से, तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंजिंग नहीं आता, उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है। तो R का एक यूनिट वेक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन गया वेक्टर, ये इसका यूनिट वेक्टर होगा। अब ये यूनिट वेक्टर को कैसे आप चेंज करिएगा, तो आप पढ़े थे ऐसा कुछ, ए का यूनिट वेक्टर ए वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड होता था। तो आप यहां पे रख सकते हैं के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर R वेक्टर बटा R, तो F12 बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर R क्यूब हो जाएगा इंटू R वेक्टर। अब इस R वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो आइए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में आइए, तो ये ऐसा कुछ है, ये R1 है, R2 है, R3 है, ये R है। ट्रायंगल लॉ में क्या बोले थे, हेड से टेल, दो वेक्टर हेड से टेल मिलता है तो उसका थर्ड वेक्टर, तो थर्ड साइड ट्रायंगल का होता है रिजल्टेंट, जो टेल से टेल हेड से हेड मिलाता है, टेल से टेल हेड से हेड मिलाने वाला रिजल्टेंट होता है। इसका हेड इसका टेल मिल रहा है, हेड टेल, तो इन दोनों का सम ये होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि R1 वेक्टर बराबर R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर, और हमें चाहिए R वेक्टर का वैल्यू, तो इधर चल जाएगा, R वेक्टर बराबर आ गया R1 माइनस R2 वेक्टर, ये मिल गया। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, F1 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 बटा R क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या कहीं कहीं आप बुक में ऐसा भी देखिएगा 1 माइनस 2, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 बटा R क्यूब इंटू R12 वेक्टर, ऐसा कुछ लिखा हुआ देख सकते हैं, या ऐसा भी लिखा हुआ देख सकते हैं। अगर यही अगर F21 निकालना होता बस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपको F21 निकालना है इसका मतलब K Q1 Q2 बटा R क्यूब, तो जहां पे
अब फार्मूला पढ़े क्या, माइनस F21 के बराबर, तो यही लिख लीजिए माइनस F21। इसमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा K(Q1 Q2 बटा R3), ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होना माइनस हो जाएगा, R2 माइनस R1, या K(Q1 Q2 बटा R3) और R21 वेक्टर, ये मिल जाएगा आपका क्या, ये आपका वेक्टर फॉर्म में हुआ। अगर ये लाइक चार्ज होता तो अट्रैक्ट करता, सिंपल अपोजिट डायरेक्शन हो जाता, और कुछ है नहीं। तो यही आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हुआ।